Hello everyone, welcome back to AV Academy. My name is Avni Sehgal and wish you a very happy Diwali. And दिवाली के अवसर पे आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यूइंग एंड डिफरेंशिएबिलिटी खत्म करेंगे। दिवाली है इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे जरूर। 12th क्लास है, पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लेट्स गो। तो क्लास की स्टार्टिंग हम करेंगे कॉन्टिन्यूटी से। हमारा लास्ट क्लास में डिफरेंशिएशन खत्म हो गया था। अब हम एक्चुअल जो चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है वो स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशिएशन एक पार्ट है कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का, जो कि इससे पहले सीखना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो नहीं सीखते तो ये चैप्टर में आप क्वेश्चंस नहीं कर पाते, ठीक है? अब कॉन्टिन्यूटी हमने थोड़ा बहुत ना क्लास 11th में भी सीखा था, ठीक है? उसके हमने कुछ बेसिक फॉर्मूलाज थे वो पढ़े थे और उनकी एप्लीकेशन पढ़ी थी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस में वो वाले फॉर्मूला अप्लाई करने, ठीक है? थोड़ा हम उसको याद करेंगे वो फॉर्मूलाज को। तो हम अपनी बेसिक फॉर्मूलाज जो हमने क्लास 11th में पढ़े थे उससे आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो कॉन्टिन्यूटी में जो हमारे बेसिक फॉर्मूलाज थे उसमें से सबसे पहला फॉर्मूला था लिमिट व्हेन x टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x आ जाता है तो हम उसकी वैल्यू 1 लिखते हैं, ठीक है ना? अब ऐसे ही लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan x से tan x डिवाइड बाय x आ जाए तो उसको भी हम 1 लिखते थे, ठीक है? ऐसे ही लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x, बट इसमें हम x को नीचे डिनोमिनेटर में नहीं लेते हैं, सिर्फ cos x अगर आ जाए और x टेंडिंग टू 0 हो तो हम उसकी वैल्यू भी 1 लेंगे, ठीक है? अब ऐसे ही अगर हमारे पास साइन स्क्वायर x आ जाए ऊपर तो इसमें हम डिनोमिनेटर में सिर्फ x नहीं लेंगे, इसमें हम डिनोमिनेटर में x स्क्वायर लेंगे, ठीक है? इसमें हम x स्क्वायर लेंगे। ऐसे ही अगर ऊपर हमारा साइन क्यूब आ जाए तो उस वैसे ही हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में x क्यूब लेंगे। अगर ऊपर हमारा साइन स्क्वायर x/2 है तो हम उसको x/2 नहीं लेंगे, उसको हम डिनोमिनेटर में x स्क्वायर अपॉन 4 लेंगे, ठीक है? ये चीजें याद रखना है। अब आगे हम देखते हैं। ऐसे ही लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan स्क्वायर x डिनोमिनेटर में x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ठीक है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये हमारा एक्चुअल में होता है log e, बट हमारी log e की वैल्यू होती है वो होती है 1, इसलिए हम इसको डायरेक्टली 1 लिख देते हैं, ठीक है ना? अब ऐसे ही हमारी e की जगह कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ जाए जिसकी पावर x में हो और वो चीज हमारी लिमिट में हो, जैसे कि रूल नंबर 7 लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाय x, तो इसको हम लिखेंगे log a, ठीक है? रूल नंबर 8 लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस x अपॉन में x, इसकी वैल्यू भी हमारी 1 होगी। एंड लास्टली लिमिट x टेंडिंग टू a व्हेन x की पावर n माइनस a की पावर n डिनोमिनेटर में x माइनस a लिखा हो तो हमारी जो n होता है ये जो हमारा n होता है वो यहाँ आ जाएगा और जो एक है जो हमारा a है उसकी पावर में n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है? रूल नंबर 10 कोई भी लिमिट का क्वेश्चन हो तो उसको अगर हमारा वो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, कोई भी हमारा फॉर्मूला नहीं लग पा रहा है तो उसको हम फैक्टराइजेशन से सिंप्लीफाई करेंगे अगर वो हो सकता है। अगर वो डिनोमिनेटर में हमारा उसका है कुछ चीज़ें, ठीक है, तो हम रूल नंबर 11 लगाएंगे, दैट इज रैशनलाइजेशन, ठीक है? रूल नंबर 12 टू फाइंड दी LHL RHL। LHL एंड RHL कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले LHL का फुल फॉर्म क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट हम फाइंड करते हैं जो चीजें हमारी x से लेस देन में दी हो। तो अगर हमारे क्वेश्चन में हमें दो चीजें दी होती हैं, एक ग्रेटर देन a और द वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन, लेट a be the value given in the question and x be less than a and x be greater than a। तो x लेस देन a हमारा एक्चुअल वैल्यू से थोड़ा सा पीछे है, ठीक है ना? तो उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे। और RHL से, जैसे ये हमारा पॉइंट है,
ठीक है, ये हमारा ए ले लो, तो यहाँ पे हम LHL लेते हैं जो कि हमारे एक्चुअल पॉइंट से थोड़ा छोटा है, और ये वाली चीजें हमारी RHL हो गई जो कि हमारे एक्चुअल पॉइंट से बड़ी है। ठीक है, अब LHL फाइंड करते हैं लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस, हम a माइनस लिख लेते हैं क्योंकि हमारे नेगेटिव साइड है, एंड fx हमारे क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है ना, ये हमारा x लेस देन a पे है। अब इसमें हम करेंगे x को a माइनस एच, ये जो a है इसको यहाँ लिख देंगे a माइनस एच, h और हमारा h क्या है, वो हमारा टेंडिंग टू जीरो है। ठीक है ना, टेंडिंग टू जीरो लगाएंगे तभी तो हम अपने फॉर्मूले अप्लाई कर पाएंगे ना। ऐसे ही RHL का भी है राइट हैंड लिमिट, RHL इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx वेयर x इज ग्रेटर देन a, ग्रेटर वाली साइड। ठीक है, पुट x इक्वल्स टू a प्लस एच एंड h टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, सबको क्लियर है ये वाली बात। अब हम चलेंगे रूल नंबर 14 पे। अगर हमारा LHL एंड RHL इक्वल हो, इफ LHL एंड RHL इज इक्वल, देन जो हमारी लिमिट है fx वो एग्जिस्ट करती है उस पॉइंट पे, वरना हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है ना, इसका इक्वल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं रूल नंबर 15। हमें मॉड दिया हो, अगर हमें ऐसे मॉड x दिया हो या फिर कोई भी मॉड दिया हो फंक्शन का, तो हम उसकी दो वैल्यूज लेते हैं, उसकी दो लिमिट्स लेते हैं हम। एक होती है x जिसमें हमारा x जीरो से या फिर जीरो के इक्वल होता है या जीरो से बड़ा होता है। एक हमारी वैल्यू होती है माइनस एक्स जिसमें हमारा जो x होता है वो जीरो से छोटा होता है। ये हमें दो लिमिट होती है जो क्वेश्चन में आपको नहीं दी गई होगी। क्वेश्चन आपको सिर्फ मॉड x दे देगा, बट उसके आंसर में आपको दो लिमिट निकालनी है, विच इज दीज टू पार्ट्स x एंड माइनस एक्स। ठीक है, समझ आया सबको। आगे हम बढ़ते हैं क्रिटिकल पॉइंट, दैट इज रूल नंबर 16। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है हमारा? क्रिटिकल पॉइंट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच मॉडुलस बिकम जीरो। किसी भी x की जो वैल्यू है इसके लिए एक क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? वैल्यू ऑफ x जिसके लिए हमारा जो मॉड है, हमें जो क्वेश्चन में मॉड्यूलस दिया हुआ है उसके लिए हमारी उसकी वैल्यू हमारी कब जीरो होगी, कौन से x पे जीरो होगी, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। एक इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे x माइनस 3 हमारा मॉड है, इसका क्रिटिकल पॉइंट 3 होगा ना, क्योंकि x अगर 3 होगा तभी हम मॉड्यूलस की वैल्यू हमारी जीरो होगी। ठीक है ना, इस मॉड्यूलस को हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, दैट इज नेगेटिव साइड एंड पॉजिटिव साइड, दैट इज लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, मॉड्यूलस का ग्राफ कैसे होता है? ये हमारा एक शार्प ग्राफ होता है वी शेप, और इसमें जो हमारा जो पॉइंट होता है शार्प वाला वो हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है। ठीक है, यहाँ पे fx इक्वल्स टू माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे fx इक्वल्स टू पॉजिटिव x हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्रेटर फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, इसके हमारे ग्राफ ऐसे स्टेयर्स टाइप होते हैं, हर एक इंटीजर पे एक एक स्टेयर होती है। सबको ये समझ आ गया? ये अब था, ये जितना भी हमने रिवाइज किया, रिकॉल किया, ये सारा क्लास 11th में था, आप सब ये पढ़ के आए थे। ठीक है, तो आई होप सबने अच्छे से रिकॉल कर लिया एंड सबको समझ आ गया। अब हम बढ़ते हैं हम क्लास 12 पे। ठीक है, हमारे क्लास 12th में क्या है? कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, क्लास 12th का कॉन्टिन्यूटी क्या है? व्हाट इज कॉन्टिन्यूटी? डिफाइन कॉन्टिन्यूटी, व्हाट मतलब ये है क्या? कॉन्टिन्यूटी इज अ फंक्शन fx in which a function fx is said to be continuous at a point x equals to a if LHL and RHL equals to f of a। मतलब जहां पे f a की वैल्यू, हम पहले LHL निकाल लेंगे, RHL निकालेंगे, फिर जो हमारी कॉन्टिन्यूटी हमें जिस पॉइंट पे निकालने को कही थी हम उसका भी f ऑफ a निकालते हैं। ठीक है, जैसे सपोज x इक्वल्स टू a पे मेरे को कॉन्टिन्यूटी निकालने के लिए क्वेश्चन दिया गया है, तो अब मैं उसका LHL निकालूंगी, RHL निकालूंगी, मैं देखूंगी LHL RHL इक्वल है कि नहीं है। उसके बाद मैं ये भी देखूंगी कि उस फंक्शन पे या फिर उस पॉइंट पे मेरा क्या फंक्शन भी वही वैल्यू दे रहा है कि जो LHL दे रहे हैं या RHL दे रहे हैं, हम वो भी चेक करेंगे। ठीक है ना, अगर ये सब इक्वल हो देन द फंक्शन इज सेड टू बी
नॉन कॉन्टिन्यूस, सॉरी, देन द फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस। और अगर ये सब चीजें इक्वल नहीं हो, ठीक है ना, तो हम इसको बोलेंगे माई फंक्शन और द मतलब फंक्शन गिवन इन द क्वेश्चन इज नॉन कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस। ठीक है, अगर हमारी लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए गिवन है, तो हम यूज करेंगे दो केसेस जिसमें x नॉट इक्वल टू a ये हमें दिया हो और x लेस देन a ये हमें दिया हो। ठीक है ना, अब ये वाले क्वेश्चंस के टाइप मैं अभी दिखाऊंगी कैसे टाइप के आते हैं। नॉन कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस प्रूव करने के लिए हम ये वाला केस लेते हैं जिसमें हमारा x लेस देन a गिवन हो, x ग्रेटर देन a गिवन हो और x इक्वल्स टू a गिवन हो। ये 3 केसेस हमें गिवन होते हैं और इसमें हमें तीनों की लिमिट निकालनी होती है और चेक करना होता है वेदर दे आर इक्वल और नॉट। देन ओनली हम बता सकते हैं कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है या डिसकॉन्टिन्यूस है। ठीक है, अब मीनिंग ऑफ LHL देख लेते हैं। वैसे तो अभी मैंने आपको समझाया है, लेकिन अभी ये प्रॉपर ग्राफ से हम मीनिंग देख लेते हैं। LHL का हमारा मतलब क्या है? अगर हमारी x की वैल्यू है, जो हमारा क्रिटिकल पॉइंट है, वो 2 पे है, तो LHL हमारा होगा 2 से थोड़ा सा कम, दैट इज 1.99999। ठीक है ना, बहुत माइन्यूट सा कम होता है। और RHL वही माइन्यूट सा ज्यादा होता है, दैट इज 2.000011। ठीक है ना, बहुत माइन्यूट सा। और ये हमारी LHL और RHL हो गई। और इसकी जो हमारी वैल्यू होती है, जो LHL और RHL पे हमारी वैल्यू आती है, वो भी सपोज अगर हमारा पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट 2 है, ठीक है, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है और हमारी उसकी वैल्यू 5 आ रही है, तो हमारी उसकी LHL की वैल्यू 4.9999 समथिंग होगी एंड RHL की वैल्यू 5.0001 समथिंग होगी। दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल बट थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है ना, LHL is the height of the function when x is just less than a and RHL is the height of the function when x is just more than a। ठीक है ना, समझ आइए सबको बात। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू 3ax प्लस बी वेन x इज ग्रेटर देन 1, 11 when x is equal to 1 and 5ax minus 2b when x is less than 1। हमें फाइंड करना है, मतलब हमें यहाँ पे देखो ये भी गिवन है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 1। मतलब हमें ये भी फाइंड नहीं करना कि ये बताओ कि कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, क्वेश्चन में ही गिवन है कि कॉन्टिन्यूस है ही है ये वाला। ठीक है ना, हमें फाइंड करना है a और b की वैल्यूज। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे। ये एग्जाम के पैटर्न से मैं सिखा रही हूँ कि कैसे लिखना है। आपको अपने सारे आंसर्स एग्जाम में ऐसे लिखने हैं और कोशिश करो कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो मैथ्स की, डू नॉट अप्लाई फॉर शॉर्टकट्स। ठीक है ना, एट दी एंड शॉर्टकट से ही आपके मार्क्स कटेंगे। पहले ही जैसे मतलब जैसे आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, उस क्वेश्चन को सारे पॉइंट टू पॉइंट गिवन की सोल्यूशन क्या निकालना है, क्या क्या गिवन है, ये सब लिखते रहो ताकि एट दी एंड एग्जाम में आपकी स्पीड स्लो ना होए, आपकी स्पीड बनी रहे और आप टाइम से पहले अपना एग्जाम कंप्लीट कर सको। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरे को गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू 3ax plus b x less than 1, sorry greater than 1, 11 x equals to 1 and 5ax minus 2b x less than 1। ठीक है ना, फर्स्ट मतलब कॉन्टिन्यूटी एट 1 ही है, तो कॉन्टिन्यूटी एट 1 x इक्वल्स टू 1। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। LHL इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस 5ax minus 2b put x equals to 1 minus h and h
टेंडिंग टू जीरो। ये अभी मैंने सिर्फ प्लेन वही लिखा है जो मैंने अभी ऊपर पढ़ाया था। सबसे पहले हम x लेस देन ए जो हमें गिवन था क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पे हमें हमारा a क्या है 1, तो 1 क्रिटिकल पॉइंट पे हमें क्या फंक्शन दिया गया है हम पहले वो लिख देंगे, ठीक है ना। मैंने वो ही लिख दिया। फिर हम लिखेंगे कि x इक्वल्स टू क्रिटिकल पॉइंट माइनस h एंड h टेंडिंग टू जीरो। मेरा यहाँ क्रिटिकल पॉइंट 1 है तो x इक्वल्स टू 1 माइनस h एंड h टेंडिंग टू जीरो, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे इस पे। LHL इक्वल्स टू लिमिट, मैंने यहाँ पे h टेंडिंग टू जीरो लिखा है तो यहाँ पे भी आ जाएगा h टेंडिंग टू जीरो, और x की जगह मैं ये पुट करूंगी तो 5a 1 माइनस h माइनस 2b, ठीक है। ये हमारा हो गया लिमिट h टेंडिंग टू जीरो 5a माइनस 5ah माइनस 2b, ठीक है। अब हमारा h जो है वो जीरो पे टेंड कर रहा है तो उसकी अप्रॉक्स वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी, तो ये चीज हमारी कोई काम की नहीं, तो ये हमारा जीरो। अब कोई भी h की वैल्यू वाली टर्म नहीं बची, कोई भी x की वैल्यू वाली टर्म नहीं बची, तो ये पूरा कांस्टेंट, तो हमारा LHL आ गया 5a माइनस 2b, ठीक है। इसको हम 1 ले लेंगे। अब RHL फाइंड करते हैं। RHL हमें गिवन था 3ax प्लस b, ठीक है। तो लिमिट लिख लेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस 3ax प्लस b, ठीक है। अब x की वही हम वैल्यू कर देंगे पुट x इक्वल्स टू 1 प्लस h एंड h टेंडिंग टू जीरो, और RHL हमारा हो गया लिमिट x नहीं लिमिट h टेंडिंग टू जीरो 3a 1 प्लस h प्लस b which is equals to limit h tending to 0 3a plus 3ah plus b। h हमारा टेंडिंग टू जीरो है तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, बाकी चीजें कांस्टेंट है, तो RHL की वैल्यू हो गई 3a प्लस b, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में गिवन था f की वैल्यू जब क्रिटिकल पॉइंट पे है तो वो 11 है, ठीक है ना। और हमें ये भी पता है कि कोई चीज कॉन्टिन्यूस तभी होगी जब उसके we know that RHL, जब उसके RHL LHL और क्रिटिकल पॉइंट पे फंक्शन इक्वल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब साफ साफ यही हुआ कि 5a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 3a प्लस b इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो 5a माइनस 2b इक्वल्स टू 11। अब इस चीज को हम इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा हो जाएगा 6a प्लस 2b इक्वल्स टू 22। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये कटा 11a इक्वल्स टू 33 आ गया, तो a इक्वल्स टू 3 आ गया हमारा। अब ये a की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ गया हमारा 9 प्लस b इक्वल्स टू 11, तो b आ गया हमारा 2, ठीक है। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ a is 3 एंड b is 2, ठीक है। वैल्यूज फाइंड करनी थी वो हमने कर ली, ठीक है ना। सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया कि कैसे लिमिट्स पुट करनी है और कैसे अगर हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कैसे निकालनी हो, ठीक है ना। क्लियर है ना सबको ये क्वेश्चन? एक बार दोबारा देख लो। यहाँ पे फंक्शन पुट किया पहले गिवन में, फिर कॉन्टिन्यूटी एट 1 निकाली, उसके LHL निकाले, फिर RHL निकाले,
फिर एक्चुअल क्रिटिकल पॉइंट पे जो वैल्यू है वो लिखी और उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लिया, बस यही किया और ए और बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें क्वेश्चन है कि फंक्शन एफ एक्स हमारा गिवन है, हमें गिवन है कि फंक्शन एफ एक्स हमारा गिवन है ए एक्स प्लस वन एट एक्स लेस देन और इक्वल टू 3 एंड बी एक्स प्लस 3 एट एक्स ग्रेटर देन 3। ये हमारा कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू 3 और हमें फाइंड करना है कि ए और बी के बिटवीन रिलेशनशिप क्या होगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हम लिख लेंगे गिवन एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वन at x less than equals to 3 and bx plus 3 at x greater than 3। ठीक है ना, तो कॉन्टिन्यूटी हमें पता है कब है, कॉन्टिन्यूटी at x equals to 3। सबसे पहले LHL फाइंड करेंगे, तो LHL equals to लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस हमारा यहाँ पे फंक्शन है लेस देन 3 पे ए एक्स प्लस वन पुट x इक्वल्स टू 3 माइनस एच एंड h टेंडिंग टू 0, तो हमारा LHL होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 a 3 माइनस h प्लस 1 which is equals to limit h tending to 0 3a minus ha plus 1। since h is tending to 0 तो हमारी लिमिट हो जाएगी 3a plus 1। ठीक है ना, RHL निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस यहाँ पे ग्रेटर देन x पे है bx प्लस 3 पुट x इक्वल्स टू 3 प्लस h एंड h टेंडिंग टू 0 which is equals to limit h tending to 0 b 3 plus h plus 3 which is equals to limit h tending to 0 3b plus 3 bh plus 3 h हमारा टेंडिंग टू 0 है तो 0 ले लेंगे और हमारा 3b plus 3 RHL की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है क्रिटिकल पॉइंट पे अपने फंक्शन की वैल्यू, जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 3 हमें गिवन दिया है, तो हमें ax प्लस 1 पे 3 की वैल्यू निकाल के फाइंड कर लेंगे तो हमारा 3a प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, वी नो दैट LHL equals to RHL equals to f of 3। अब हमारा LHL और f of 3 सेम है तो एक ही बार लिखेंगे, ये आ जाएगा 3a प्लस 1 इक्वल्स टू 3b प्लस 3। तो यहाँ पे 3a माइनस 3b इक्वल्स टू 2 आ गया, a माइनस b इक्वल्स टू 2/3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, सबको अच्छे से ये समझ आ गया। हमें बस बेसिकली इसमें रिलेशनशिप निकालना था, तो उसके लिए हमने पहले LHL निकाला, कॉन्टिन्यूटी एट एक्स LHL फाइंड किया, फिर RHL फाइंड किया, फिर क्रिटिकल पॉइंट फंक्शन का फाइंड किया, उसकी वैल्यू फाइंड की और फिर उसको इक्वेट करवा दिया, तो ऐसे हमारा रिलेशन आ गया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 डिवाइड बाय मॉड में एक्स माइनस 4 प्लस ए व्हेन एक्स इज लेस देन 4। ठीक है, a प्लस b व्हेन x इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस 4 डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 4 प्लस b व्हेन x इज ग्रेटर देन 4। हमें गिवन है कि हमारा कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 4 एंड हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 डिवाइड बाय मॉड में एक्स माइनस 4 प्लस ए
व्हेन x इज लेस देन 4, ठीक है, a प्लस बी व्हेन x इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस 4 डिवाइड बाय मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 4 प्लस b व्हेन x इज ग्रेटर देन 4। हमें गिवन है कि हमारा कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 4 एंड हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है ना। तो हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू x minus 4 in mod plus a x less than 4 a plus b x equals to 4 and x minus 4 mod में x minus 4 plus b x ग्रेटर देन 4। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमें गिवन है कौन सा लेस देन है कौन सा ग्रेटर देन है, तो उसके हिसाब से हम मॉड खोलेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 4 डिवाइड में माइनस ऑफ एक्स माइनस 4 प्लस ए एक्स लेस देन 4 a plus b x equals to 4 and x minus 4 डिवाइड में x minus 4 प्लस b x ग्रेटर देन 4। ये कैंसिल हो गया तो हमारी एफ एक्स की वैल्यू आ गई एफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस a x लेस देन 4 a plus b when x is equal to 4 एंड सॉरी ये हो गया हमारा -1 प्लस ए, ठीक है ना, क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर में यहाँ पे माइनस था, और ये हो गया हमारा 1 प्लस बी वेन एक्स इज ग्रेटर देन 4, ठीक है ना। इसका हम LHL निकालेंगे फाइनली, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी हमारी 4 पे ही है, ठीक है ना। तो कॉन्टिन्यूटी at x equals to 4 LHL equals to limit x tending to 4 minus 1 plus a। यहाँ पे हमारी x की कोई है ही नहीं, यहाँ पे x का टर्म दिख रहा है आपको, नहीं ना, तो ये सब कांस्टेंट है तो ये -1 प्लस ए ही रहेगा। ऐसे ही हम RHL निकाल लेंगे, RHL इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 4 प्लस ये हमारा 1 प्लस बी है। यहाँ पे भी आपको कोई x की वैल्यू मतलब वेरिएबल x तो दिख ही नहीं रहा, तो ये भी हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये 1 प्लस बी हो जाएगा। अब हमारा f इक्वल्स टू 4 है वो निकालना बाकी है, ये हमें a प्लस बी गिवन है, ठीक है। अब वी नो दैट LHL equals to RHL equals to f of 4। तो कर देते हैं -1 प्लस ए इक्वल्स टू 1 प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, ठीक है। अब कॉन्टिन्यूटी तो फाइंड करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले -1 प्लस ए इक्वल्स टू ए प्लस बी कर देंगे, तो ए यहाँ से कैंसिल हो गया तो b इक्वल्स टू -1 आ जाएगा, और a प्लस बी को RHL से इक्वेट करवा देंगे तो हमारी a की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। ये हमें दो चीजें निकालनी थी, वैल्यूज ऑफ a एंड b, वो हमने निकाल दिए, हमारा क्वेश्चन खत्म है। देखो सिंप्लीफाई करने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा सीखने में कि कैसे सिंप्लीफाई, स्टार्टिंग में कुछ गलतियां भी होंगी सिंप्लीफिकेशन में, कहीं माइनस का एरर हो जाएगा, कहीं प्लस का एरर हो जाएगा, बट इट विल बी ऑल फाइन आफ्टर फ्यू टाइम्स। प्रैक्टिस करते रहना, और LHL RHL निकालना इज वेरी इजी टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ना। पहले आपको फंक्शन को सिंप्लीफाई करना सीखना है, देन उसके बाद LHL RHL तो लाइक 2 मिनट का काम है सीखना, ठीक है ना। अच्छे से उसको प्रैक्टिस करना, वो मेन चीज है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही गलती हो जाएगी तो फिर एंड में आप कैसे आंसर निकालोगे, ठीक है ना। तो वो सीखना। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 एंड डिस्कस करनी इसकी कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब यहाँ पे दो मॉड फंक्शन है, मतलब एक वी शेप शार्प बन रहा है दो जगह, एक 3 पे और एक 1 पे, ठीक है ना।
अब यहाँ पे हमने x माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस वन तो लिख दिया, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। बट इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो हमारा 1 पहले आता है, तो x माइनस वन प्लस एक्स माइनस थ्री लिख सकते हैं इससे। तो 1 ये रहा, 3 हमारा ये रहा, ठीक है ना। अब हम इसके फंक्शन मतलब इसका हम फंक्शन लिमिट वाला कैसे बनाएंगे वो देखते हैं, ठीक है। अब एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस थ्री प्लस एक्स माइनस वन है, तो सबसे पहले हम दोनों ही फंक्शन को लेफ्ट साइड ले लेंगे, तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएगा, दोनों का मॉड्यूलस हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो हम इसके लिए लिखेंगे माइनस एक्स माइनस वन माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री व्हेन एक्स इज लेस देन वन। 1 से छोटा है तो 3 से छोटा ही होगा। अब सेकेंड हमारा फंक्शन बनेगा 1 से बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, तो उसके लिए हमारा x माइनस वन पॉजिटिव हो जाएगा और x माइनस थ्री नेगेटिव हो जाएगा, और इसकी हमारी रेंज होगी 1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन थ्री, ठीक है ना। अब हमारा थर्ड, जब दोनों ही मतलब 3 से ही 3 के एकदम राइट में है, 3 से बड़ा है हमारा x, ठीक है ना, तो उसके लिए हम हमारी दोनों चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी। x माइनस वन प्लस एक्स माइनस थ्री हमारा फंक्शन हो जाएगा व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी फंक्शन आएगी माइनस टू एक्स प्लस फोर व्हेन एक्स इज लेस देन वन, टू when x is greater than equal to 1 and less than 3, 2x minus 4 when x is greater than equal to 3, ठीक है ना। अब हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी फाइंड करनी है एट x इक्वल्स टू 1। हम सबसे पहले ये लेंगे क्योंकि ये हमारा लेस देन 1 है, LHL साइड है। इसकी कॉन्टिन्यूटी निकालेंगे माइनस टू एक्स प्लस फोर, एक्स को पुट करेंगे 1 माइनस एच एंड एच टेंडिंग टू 0, तो हमारी LHL की वैल्यू 2 आ जाएगी। ऐसे ही हम RHL की वैल्यू निकालेंगे। RHL की वैल्यू निकालने के लिए हम 2 फंक्शन लेंगे क्योंकि ये है 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। इसमें हमारा एक्स का वेरिएबल नहीं है तो RHL हमारा 2 हो गया और F1 की वैल्यू 2 आ गई। अब देखो LHL सेम है, RHL सेम है, F1 क्रिटिकल पॉइंट पे सेम है, तो हमारी Fx कॉन्टिन्यूस है x इक्वल्स टू 1 पे। ऐसे ही हम कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 3 निकालेंगे, उसका LHL हमारा आएगा 2, RHL निकालेंगे, RHL की वैल्यू भी 2 आ जाएगी और F3 पे मतलब क्रिटिकल पॉइंट पे भी हमारी वैल्यू 3 आ जाएगी, तो हमारा Fx कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 3। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा फंक्शन, हमें क्वेश्चन में जो फंक्शन था, जो क्वेश्चन गिवन था, फंक्शन क्वेश्चन में गिवन था वो हमारे बोथ पॉइंट्स पे मतलब x इक्वल्स टू 1 पे भी और x इक्वल्स टू 3 पे, दोनों ही पॉइंट्स पे हमारा कॉन्टिन्यूस है, ठीक है ना। ये लास्ट वाली लाइन लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर सपोज एक पार्ट आपका कॉन्टिन्यूस निकला, दूसरा वाला पार्ट आपका कॉन्टिन्यूस नहीं लिखा, ये तो आपने उसके अंदर लिख दिया, लेकिन जब बाहर निकालोगे मतलब सारा जो आपको कंक्लूजन लिखना है कि आपका आंसर आया क्या, तो वो नहीं लिखोगे तो आपके आधा मार्क इसी में ही कट जाएगा, शायद अगर एग्जामिनर एक मार्क भी काट देगा इसमें, ठीक है ना। तो ये लिखना बहुत जरूरी है। कॉन्टिन्यूटी के मैं यही इतने ही क्वेश्चन करवा रही हूँ, इस पे मैंने सारी वैरायटी कवर कर दी है। मैं नेक्स्ट क्लास से आपको मतलब जब हमारी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की वर्कशीट की वीडियो आएगी तो उसमें और क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। अभी हम चलते हैं नए टॉपिक पे, दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है ना। अब डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है? डिफरेंशिएबिलिटी इज डिफाइंड, मतलब उसको कैसे डिफाइन करते हैं? ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए। इसमें भी वही चीज आ गई, फंक्शन एफ एक्स उसको डिफरेंशिएबल तभी करेंगे एक्स इक्वल्स टू ए पे अगर उसका LHD और RHD इक्वल होगा। कॉन्टिन्यूटी जैसे ही है, ठीक है ना। अगर LHD क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और RHD होता है हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये दोनों हमारे इक्वल होंगे तभी हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएबल करेंगे, ठीक है। LHD हम कैसे निकालते हैं? लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस एफ एक्स माइनस एफ ए डिवाइड बाई एक्स माइनस ए। एफ ए हमारा है वैल्यू उस फंक्शन की उस पॉइंट पे, ठीक है ना, व्हेन x इज लेस देन a। और RHD हम कैसे फाइंड करते हैं? लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस एफ एक्स माइनस एफ ए एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस ए व्हेन x इज ग्रेटर देन a, ठीक है ना। अब LHD हमारी होती क्या है? LHD इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट व्हेन x इज टेंडिंग टू a माइनस, दैट मीन्स क्रिटिकल पॉइंट A से थोड़ा सा पहले, और RHD होती है हमारी स्लोप ऑफ टेंजेंट व्हेन x टेंडिंग टू a प्लस, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है ना।
अब एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स ए, अगर हमारा एफ एक्स एक्स ए पे एक्स इक्वल्स टू ए पे हमारा डिफरेंशिएबल है तो 100% है कि एफ एक्स कॉन्टिन्यूस होगा हमारा। लेकिन अगर हमारा एफ एक्स नॉन कॉन्टिन्यूस है x इक्वल्स टू ए पे, देन 100% है कि वो भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा x इक्वल्स टू ए पे। ठीक है ना, मतलब एवरी फंक्शन इज डिफरेंशिएट, एवरी फंक्शन मतलब मतलब जरूरी नहीं है जितने भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है वो डिफरेंशिएबल हो। जरूरी ये है जितने भी फंक्शन डिफरेंशिएबल हैं वो कॉन्टिन्यूस होंगे। बट वही है कि सारे एवरी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड इफ एवरी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। बट जितने भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस होंगे वो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होंगे। लेकिन अगर जितने भी फंक्शन जो नॉन कॉन्टिन्यूस है वो जैसे एक बंच ऑफ नॉन कॉन्टिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं देन उनका पक्का है कि वो नॉन डिफरेंशिएबल भी होंगे। ठीक है ना, ये चीज क्लियर होगी आपके माइंड में। एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्वेश्चन नॉन कॉन्टिन्यूस है, बताओ ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, तो उसका आंसर है कि नहीं होगा ये डिफरेंशिएबल। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस है, बताओ ये डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, वन वर्ड आंसर है, तो आपको ये बताना है, या वाइवा में आ जाए आपके मैथ्स के वाइवा में क्वेश्चन, तो आपको ये बोलना है कि चेक करना पड़ेगा कि ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है जितने भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है वो डिफरेंशिएबल हो। जरूरी ये है जितने भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है वो कॉन्टिन्यूस है। ठीक है ना, समझ आई आपको ये वाली बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट है वही जो मैं अभी बता रही हूँ। इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ए देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट एफ एक्स शुड ऑल्सो बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए। ठीक है ना, जैसे एक एग्जाम्पल है, अगर इसमें टीचर आपसे एग्जाम्पल मांगे कि एक एग्जाम्पल बताओ इसका कि जो चीज कॉन्टिन्यूस है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है ना, तो उसके लिए सिंपल सा एक एग्जाम्पल है मॉड्यूलस का फंक्शन। मॉड्यूलस का फंक्शन एक शार्प कर्व है। जितने भी फंक्शन आप मतलब जैसे अगर कोई भी हमें फंक्शन दे रखा है उसका कर्व जो है वो शार्प बनता है, मीन्स वो डिफरेंशिएबल नहीं है। सीधी सी बात है। ठीक है ना, अगर हमारा कोई भी सपोज ए बी सी हमारा एक फंक्शन है जिसका कर्व हमारा स्मूथ नहीं है, शार्प है, वी शेप बन रहा है, उल्टा भी बन रहा है, या जैसे भी बन रहा है, लेकिन वो शार्प कर्व है, मीन्स वो डिफरेंशिएबल नहीं है। कॉन्टिन्यूस वो हो सकता है, कॉन्टिन्यूस का भी पक्का नहीं है, वो हो सकता है नहीं हो सकता, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी आपको, लेकिन डिफरेंशिएबल वो नहीं हो सकता, ये तो पक्का है। ठीक है ना, अब जैसे ही हमारा मॉड्यूलस का कर्व है, ये हमारा कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे, बट डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है ना, आगे हम एक क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3 और हमें इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है 3 और 1 पे। ठीक है ना, तो हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। ठीक है ना, तो पहला पार्ट डिफरेंशियबिलिटी एट एक्स इक्वल्स टू 3। पहले तो हम इससे पहले भी एक फंक्शन अपना क्रिएट कर लेंगे। चलो इससे पहले क्या दोनों में ही अलग अलग टाइप के फंक्शन बनेंगे, तो नीचे ही क्रिएट कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 3 नेगेटिव में व्हेन एक्स इज लेस देन 3 एंड x माइनस 3 पॉजिटिव में व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है ना, LHD हम फाइंड कर देंगे पहले अपना, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस व्हेन, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स माइनस f3 डिवाइड बाय x माइनस 3। ठीक है ना, अब लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स हमारा हो गया यहाँ पे माइनस ऑफ x माइनस 3 माइनस ऑफ f3 हमारा क्या होगा, f की वैल्यू यहाँ पे 3 रखेंगे तो 0 हो जाएगा,
डिवाइड बाय x माइनस थ्री, ठीक है ना। यहाँ पे फिट x टेंडिंग टू थ्री माइनस ऑफ x माइनस थ्री डिवाइड बाय x माइनस थ्री, ये हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारी वैल्यू आ गई -1 LHT, ठीक है ना। अब इसका हम RHT फाइंड करेंगे, तो RHT के लिए लिमिट x टेंडिंग टू थ्री प्लस वही fx माइनस ऑफ f3 डिवाइड बाय x माइनस थ्री लिमिट x टेंडिंग टू थ्री प्लस fx हमारा था यहाँ पे ऊपर x माइनस थ्री ही, और ये हमारा f3 0 है, यहाँ पे x माइनस थ्री लिख देंगे, तो ये हमारा हो गया लिमिट x टेंडिंग टू थ्री प्लस x माइनस थ्री डिवाइड बाय x माइनस थ्री, ये हमारा 1 आ गया, ठीक है ना। अब एक बार क्रिटिकल पॉइंट पे भी हम डिफरेंशिएबिलिटी देख लेते हैं, तो f3 हमारी होगी 0, therefore since LHT is not equals to RHT, hence the function fx is not differentiable at x equals to 3, ठीक है ना। अब हम ढूंढेंगे डिफरेंशिएबिलिटी एट x equals to 1, ठीक है ना। LHT equals to लिमिट, इसके लिए भी जो हम फंक्शन बनाएंगे ना वैसे ही सेम होगा, बट रेंज हमारी 1 की उसमें आ जाएंगी, तो यहाँ पे मैं बना के दिखा देती हूँ। माइनस ऑफ x माइनस थ्री when x is less than 1 and x minus 3 when x is greater than equal to 1, ठीक है ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx माइनस f1 डिवाइड बाय x माइनस 1, तो हमारी होगी लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx हमारा हो गया यहाँ पे माइनस ऑफ x माइनस थ्री, और 1 डाल देंगे तो हमारी -2, तो ये हमारी +2 बन गई, ये प्लस यहाँ पे आके -2 हो गया डिवाइड में x माइनस 1, और ये हो गया -x प्लस थ्री -2 -x प्लस 1 हो गया, और डिवाइड में x माइनस 1 है, तो हमारा ऑन सिंप्लीफाइंग -1 आ जाएगा, ठीक है ना। RHT हम देखेंगे इसका, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, तो RHT में हम माइनस ऑफ x माइनस थ्री ही लेंगे, क्योंकि हमारा जो रेंज है वो 1 है, ठीक है ना। वो 3 से तो छोटा ही है, चाहे 1 हमारा x ग्रेटर टू इक्वल टू 1 है, लेकिन वो चीज़ हमारी 3 से छोटी है, तो हम माइनस वाला ही फंक्शन लेंगे इसमें। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया x माइनस 1, तो ये भी हमारा RHT -1 आ जाएगा। therefore fx is differentiable at x equals to 1, और यहाँ पे स्पेस नहीं है, बट इसके बाद एक और लाइन आएगी जो एकदम एंड कंक्लूडिंग लाइन होगी, therefore fx is differentiable at x equals to 1 but it is not differentiable at x equals to 3, ठीक है ना। अभी हमारी डिफरेंशिएबिलिटी चेक हो गई, ठीक है। आ गया सबको समझ में, एक बार रिव्यू कर लो इसको। हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी थी, पहले हमने गिवन लिखा, फिर उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 3 हमने फाइंड की, उसके हमने केसेस बना के, लिमिट्स की केसेस बना के LHT RHT फाइंड करी, और हमारा को वो मतलब इक्वल नहीं आया उसका LHT RHT, इसलिए वो हमारा डिफरेंशिएबल नहीं हो पाया एट x इक्वल्स टू 3। फिर हमने सेकेंड अपनी डिफरेंशिएबिलिटी का केस चेक करने का लिया, जिसमें हमने वही दोबारा केसेस बनाए, उसमें हमने LHT RHT फाइंड किया और वो हमारा सेम आ गया, तो मतलब वो हमारा
डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब हमारा एक और क्वेश्चन है, ये हम देखते हैं। हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, हमें चेक करनी है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 1 एंड एट x इक्वल्स टू 2। ठीक है, इसका केस बना लेंगे 0 1 2, 0 ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 एंड 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। हमें यहाँ पे रेंज भी दी हुई थी क्वेश्चन में, दैट इज 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। ठीक है ना, तो हम पहले देखेंगे डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल्स टू 2। LHD फाइंड करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स माइनस एफ टू डिवाइड बाई एक्स माइनस टू। तो ये हमारा 1 माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस टू आ गया। ठीक है, तो इसमें हमारे डिनोमिनेटर में x के टर्म में है, तो हम उसको पुट कर देंगे 2 माइनस एच एंड h टेंडिंग टू 0। वो पुट करने के बाद हमारा 1 बाई एच आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफाइंग, एंड सिंस h इज टेंडिंग टू 0 तो हमारे पूरा होल फंक्शन, ये जो हमारी पूरी चीज़ है वो इन्फिनिटी को जाएगी, क्योंकि जब हमारा 0 डिनोमिनेटर में आ जाता है तो वैसे तो ये नॉट डिफाइंड है। तो जैसे हमारा h टेंडिंग टू 0 है तो इसको हम ऐसे लिखें, वैसे तो ये चीज नॉट डिफाइंड है। ठीक है ना, ये डिफाइन नॉट डिफाइंड बोलते हैं ना हम इसको, बट ये हमारा एक्चुअल में 0 है नहीं ना, ये हमारा 0 0 0 0 0 0 0 समथिंग 1 है, दैट इज अप्रॉक्स टू 0 बट नॉट 0, तो हम इसको नॉट इन्फिनिटी लेंगे। ठीक है ना, फिर हम आर एच टी निकालेंगे, एफ एक्स माइनस एफ टू डिवाइड बाई एक्स माइनस टू, वो हमारा 0 आ जाएगा। तो सिंस एल एच टी इज नॉट इक्वल्स टू आर एच टी, तो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है ना, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल इन रेंज 0 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन 3। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन पे। ठीक है ना, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो हमें गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स की पावर क्यूब एंड शो करना है कि एफ डबल डैश एक्स एग्जिस्ट करता है एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे, और हमें एफ डबल डैश एक्स फाइंड भी करना है। ठीक है ना, इसके लिए हम पहले सबसे पहले अपने लिमिट्स निकाल लेंगे, विच इज एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब when x is less than 0 and x cube when x is greater than equal to 0। ठीक है ना, अब हम इसके एल एच टी आर एच टी निकालेंगे, तो एल एच टी इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स माइनस एफ थ्री डिवाइड बाई एक्स माइनस 3। ठीक है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स हमारा माइनस एक्स क्यूब है, एफ थ्री हमारा, अब 3 की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी माइनस करके यहाँ प्लस हो जाएगा, ये 27 आ जाएगा, ये हमारा x माइनस 3 हो गया। अब लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27 डिवाइड बाय x माइनस 3। ठीक है ना, तो हम इसका एल एच टी निकाल लेंगे। एल एच टी होएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस माइनस एक्स क्यूब, सॉरी पहले फंक्शन एफ एक्स माइनस एफ की एट क्रिटिकल वैल्यू x माइनस 0। ठीक है ना, तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स हमारा माइनस एक्स क्यूब है, ये 0 हो गया, डिवाइड बाय x माइनस 0, तो हमारी आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है ना। अब x के टर्म्स में है तो हम कर देंगे पुट x इक्वल्स टू 0 माइनस एच एंड h टेंडिंग टू 0, ठीक है ना। अब लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया माइनस एच स्क्वायर, और ये टेंडिंग टू 0 है और उसका डबल है तो ये 0 हो जाएगा। अब आर एच टी फाइंड करेंगे, आर एच टी होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स माइनस एफ 0 डिवाइड बाय x माइनस 0, ये हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स हमारा एक्स क्यूब है माइनस 0 डिवाइड बाय x, ये हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें भी हमारे x की टर्म्स में है तो हम लिख देंगे पुट x इक्वल्स टू x equals to 0 plus h and h tending to 0, फिर हम लिख देंगे आर एच टी इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 h स्क्वायर, और ये h टेंडिंग टू 0 है उसका डबल है तो ये भी हमारा 0 हो गया। देयरफॉर एल एच टी इक्वल्स टू आर एच टी, सो the given function fx is differentiable at x इक्वल्स टू 0। अगर इस पॉइंट पे आपका डिफरेंशिएबल नहीं होता तो आप f डबल डैश तक नहीं जा सकते, ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो आप f डैश x नहीं जा सकते, f डैश x पे नहीं जा सकते तो f डबल डैश x कैसे ही निकालोगे, ठीक है ना। तो ये आपने निकाल दिया, तो नाउ f डैश x हम निकालेंगे जो कि हमारा होगा 2x, नहीं x क्यूब था ना ऊपर, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस ऑफ 3x स्क्वायर when x is less than 0 and 3x square when x is greater than equal to 0। अब हम इसकी LHT RHT निकालेंगे तो इसका होगा LHT इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स माइनस एफ 0 डिवाइड बाय x माइनस 0, तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट x माइनस एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स हमारा माइनस 3x स्क्वायर है, ये माइनस 0 डिवाइड बाय एक्स माइनस 0, तो ये हमारा आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस माइनस 3x, तो x के टर्म्स में है तो हम कर देंगे पुट x इक्वल्स टू 0 माइनस एच एंड h टेंडिंग टू 0, तो हमारी एल एच टी आ जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस 3h, ये हमारा 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू भी हमारी 0 हो जाएगी, ठीक है। अब हम ऐसी आर एच टी निकाल देंगे, आर एच टी इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस माइनस 3x, नहीं ये हम यहाँ पे लिखेंगे एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस एफ 0 डिवाइड में x माइनस 0, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 0 डिवाइड बाय x माइनस 0, तो ये हमारा आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 3x, ठीक है ना। अब हम वही कर देंगे पुट x इक्वल्स टू 0 प्लस h एंड h टेंडिंग टू 0, ठीक है ना। सबको समझ आ रही है। अब हम आर एच टी लिख देंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 3h, सिंस h टेंडिंग टू 0 है तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब therefore
f dash x is also differentiable at x equals to 0। ठीक है ना। तो हम f डबल डैश x पे जा सकते। तो अब हम f डबल डैश x निकालेंगे तो f डबल डैश x हमारा आएगा f डबल डैश x इक्वल्स टू, ये हो गया माइनस ऑफ 6x, x लेस देन 0 पे, और 6x x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे। हमें सिर्फ बोला गया था f डबल डैश x निकालना है, हमें ये नहीं बोला गया था हमें निकालना है कि f डबल डैश चेक करो कि ये मतलब डिफरेंशिएबल है, x मतलब x इक्वल्स टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है कि नहीं है। हमें बस ये बोला था f डबल डैश x निकालना है और हमने निकाल दिया। ठीक है ना। ये हमारा फाइनल आंसर। आई नो ये थोड़ा बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, बट इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है ना, नहीं तो कोई ना कोई स्टेप मिस ही हो जाएगा एट द एंड। ठीक है, सबको समझ आ गया वाला क्वेश्चन। एक बार फिर से देख लो। इसमें हमें क्वेश्चन में गिवन है मॉड्यूलस ऑफ एक्स की पावर क्यू, और हमें शो करना है कि एफ डबल डैश एग्जिस्ट करता है एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे। हमें इसका डिफरेंशिएबल निकालना है। क्वेश्चन में एफ डबल डैश एक्स लिखा है, ये वर्ड नहीं लिखा डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है, कॉन्टिन्यूटी निकालनी है। तो ये आपने कैसे सोच लिया कि डिफरेंशिएबिलिटी निकालनी है, क्योंकि हमें सिर्फ एफ डबल डैश एक्स लिखा हुआ है एंड एफ डबल डैश मीन्स उसका डेरिवेटिव। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी थोड़ा ना हुआ, ये डेरिवेटिव हुआ ना, इसलिए हमने डिफरेंशिएबिलिटी यूज किया। तो एफ एक्स निकलेंगे, उसके दो पार्ट्स लिख लेंगे, फिर उसकी एल एच टी आर एच टी निकालेंगे, और वो सेम आना चाहिए अगर हमें शो करना है। तो अगर चेक करना है तो फिर हो भी सकता है कि दोनों अलग आए और फिर हम आगे नहीं बढ़ पाए उसके। ठीक है ना, चेक किया, फिर हमने लिखा कि डिफरेंशिएबल है फंक्शन, तो फिर हमने एफ डैश एक्स निकाला, वो हमने फिर चेक किया कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, वो सेम आया तो हमने एफ डबल डैश एक्स निकाला। ठीक है ना, तो फिर चैप्टर तो ये खत्म हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। ये चैप्टर प्रैक्टिस करना बहुत 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 ज़रूरी है, क्योंकि ये आने वाले जितने भी कैलकुलस के चैप्टर्स हैं उनके लिए ये बेस है। ठीक है ना, ये समझ नहीं आएगा तो आगे वाले चैप्टर्स आपके वीक रह जाएंगे। तो मेक श्योर आप इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने भी कराए हैं वो भी आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो। अगर आपको कोई भी डाउट है, अभी तक के जितने भी टॉपिक्स मैंने समझाए हैं उसमें से कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं उसका रिप्लाई दूँ और आपका डाउट क्लियर हो जाए। एंड नेक्स्ट क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। एंड वर्कशीट्स भी आने वाली है, मैंने आप सभी के लिए वर्कशीट्स बनाई है, उसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनकी भी वीडियो जल्द ही आने वाली है। तो अब हार्डवर्क करना शुरू कर दो, बहुत ही कम दिन बचे हैं आपके बोर्ड्स के लिए। 100 लाने के लिए हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टू माई वीडियो। मेक श्योर you like, share and subscribe to my channel. Until then, bye bye.